कोलकाता का वार्ड 43 क्या सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है? आइए हम वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने जिस तरीके से भी कहा कि नशा मुक्त को आपने बंद करवाने की कोशिश की 43 जी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि शारिक अमान का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि आई लव 43 वार्ड, ठीक है, नशा मुक्त के लिए। तो अभी आप भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि मैं मतलब मुक्त कर रहा हूँ। तो उसमें एक बात और भी बोला था, शायद आप देखी नहीं है। हम लोग नशा मुक्त बंद करवाने के लिए बहुत आप शायद देखी नहीं, उसमें एक बात और भी बोला है कि नशा तो उसमें भी होता है, दवाई में भी, दवाई को भी बंद करवा दीजिए। शायद आप ये बात नहीं सुनी। हाँ, ये भी बात होगा। ठीक है, दवा बहुत चीज में नशा होता है, आप उसको भी बंद करवा दीजिए। अरे भाई, जो जरूरी है उसको तो बंद करवाना है और करवाएंगे बंद, और इसके लिए चाहे जो हो जाए। जब नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त करेंगे। मगर जिस तरीके से कल जो भी किया वो गलत काम किया। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 43 का सारिक अमान, ये आखिर कौन है सारिक अमान? जी हाँ, सारिक अमान वार्ड 43 का रहने वाला है। वो प्रगतिशील रिक्शा और यूनियन चालक का एक INTTUC का लीडर भी है और वो TMC पार्टी का भी वर्कर है। खुद को वो एक सामाजिक कारकुन बताता है। उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। आखिर इस जानलेवा हमले करने के पीछे क्या वजह थी? वजह सिर्फ ये थी कि शारिक ने पिछले दिनों अपने MLA और वहाँ के मुकामी लीडरों पर एक गंभीर आरोप लगाया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन रुकने चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों ने दूसरे ही दिन, जब ये उसका वीडियो आया, तो दूसरे ही दिन कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया। और इन कुछ लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो इरफान अली ताज के रिश्तेदार थे। इरफान अली ताज ने बाद में आकर ये सफाई दी कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक तरह से मॉब लिंचिंग किया गया है। कलकत्ता में अगर इस तरह से पार्टी आपस में एक दूसरे पर हाथापाई करे और एक दूसरे को मारे, इस तरह के जान भी जा सकती है, तो इस तरह हम कलकत्ता को कभी भी सेफेस्ट सिटी नहीं कह सकते हैं। एक शख्स को कम से कम 2 दर्जन लोग मार रहे हैं, लेकिन मुकामी लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या ये ठीक है? आखिर इरफान अली ताज को इस मामले में सफाई क्यों देनी पड़ी? क्या वजह थी? अगर ये एक साजिश के तहत शारिक पर हमला था, तो इसके पीछे इरफान अली ताज का नाम क्यों आया और उन्हें क्यों इसकी सफाई देनी पड़ी? क्यों? कल जो मामला हुआ, कल मामला एक चाय दुकान का, जब आप चाय दुकान में कुछ हो रहा था, चाय वाय पीने के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ, होते होते लड़ाई झगड़ा पड़ा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए। मेरा बहन का लड़का भी वहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे, उसको मार रहे। उसके एक आदमी बचा रहा है, वही मेरा भाई, वो मेरा कज़न है सज्जाद। ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये कोलकाता वार्ड नंबर 43 का है। ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है, उसके दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक शख्स को कितने लोग मार रहे हैं, आखिर ये मामला क्यों पेश आया, क्यों शारिक पर इस तरह जानलेवा हमला किया गया और क्यों इरफान अली ताज को ये कहना पड़ा कि ये गलत हुआ है। आखिर इस तरह से इस वार्ड में हमला और डराने की कोशिश करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? इसमें कोई शक नहीं कि इरफान अली ताज अपने इलाके में फलाही काम कर रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करके लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के वार्ड में इस तरह का मामला सामने आना और उनका नाम आना, ये अच्छी बात नहीं है। शारिक अमान जैसे बहुत लोग बोले यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूब बनाता है, बट यूट्यूबर के आड़ में और भी बहुत सारा वो काम करता है। आप उसके पेज पे जाकर के देखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ तस्करी का भी काम। नो डाउट इरफान अली ताज अपने वार्ड को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगवा सकते हैं? अगर हाँ, तो ये काम उन्हें करना चाहिए। हमने कल ही पुलिस को बोला, कल मेरा जब बातचीत हुआ उसी से, हमने कहा कि देखिए जो हुआ एकदम गलत हुआ, आगे और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो काम पुलिस को करना चाहिए, अगर वो काम आवाम करे, तो फिर सिस्टम, प्रशासन और पुलिस का क्या रोल रह जाता है जमहूरी मुल्क में? शारिक अमान जैसे बहुत लोग बोले यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूब बनाता है, बट यूट्यूबर के आड़ में और भी बहुत सारा वो काम करता है। आप उसके पेज पे जाकर के देखिएगा,
ये वाइल्ड लाइफ तस्करी का भी काम करता है। बहुत अफसोस की बात है कि जब एक शख्स आवाज़ उठाता है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये बंद होना चाहिए, तो उस पर जानलेवा हमला होता है। आखिर क्यों? मैंने कल ही पुलिस को बोला, कल मेरा जब बातचीत हुआ उसी से, हमने कहा कि देखिए जो हुआ ये एकदम गलत हुआ, आगे और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या पुलिस दयानतदारी दिखाएगी इस मामले में? सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों को पकड़ेगी जिन्होंने एक अकेले शख्स पर इतना ज़्यादा जुल्म किया? क्या है एक्चुअली हकीकत स्टार्ट कहाँ से हो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जी। आज से 1 महीना पहले मैंने एक इनिशिएटिव लिया था वार्ड में कि हम लोग के वार्ड में नशा मुक्त करेंगे हम अपने वार्ड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नशा के चपेट में आ रहे थे और कुछ जगह पे नशा का सामान बिक भी रहा था। इसको लेके हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, पुलिस ने हम लोगों का साथ दिया। जहाँ पे ये सब काम छोटा मोटा हो रहा था, जहाँ पे बिक्री हो रहा था, पुलिस ने उन लोगों को उनका काम बंद करवाया और हम लोगों ने अपने वार्ड में हर जगह पे यही सबको ज़्यादा करके बोला कि कहीं भी अगर कोई भी नशा का काम हो आप लोग हम लोगों को बताइए, हम लोग उसके खिलाफ में इनिशिएटिव लेंगे। तब से ही मेरे साथ कुछ ना कुछ मामला जो है बराबर कुछ ना कुछ हो ही रहा, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई पर्सनल लेवल पे आके कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई करने दीजिए, या कोई किसी तरीके से हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और जब नहीं हुआ तो वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से उल्टा सीधा बोलना वगैरह वगैरह। तो जब लोगों को नशा बेचने में और करने में परेशानी हो रही थी तो लोगों ने बोलते ना कि अब किसी को ना किसी के को तो लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। एक तो हीरो को बना के खड़ा किया गया शारिक अमान कि भाई तुम इनिशिएटिव लो, सबके मामले में तुम आगे पीछे करो। तो शारिक अमान ने मेरे बारे में वीडियो बना के जो भी बोला हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हु इज़ ही, आई डोंट केयर। कल जो मामला हुआ, कल मामला एक चाय दुकान से चालू हुआ। चाय दुकान में कुछ हो रहा था, चाय वाय पीने के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ, होते होते लड़ाई झगड़ा पड़ा, जो कि गलत ही नहीं होना चाहिए। शारिक अमान जैसे बहुत लोग बोले यूट्यूबर, ठीक है यूट्यूब बनाता है, बट यूट्यूबर के आड़ में और भी बहुत सारा वो काम करता है। आप उसके पेज पे जाकर के देखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ तस्करी का भी काम करता है। बहुत सारा चीज़ तो उसने डिलीट कर दिया, बट दो चार चीज़ जो मिला जिसको मुझे लोगों ने भेजा है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये क्या है हमको ही मालूम नहीं है, बट ये उसी का पेज का है, शारिक अमान के पेज का, ठीक है। ये है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया रोविस्की हैमस्टर ओनली 2 पेयर्स अवेलेबल। आई डोंट नो ये क्या है, हमको पता नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये एक लिजर्ड और भी बहुत सारा चीज़, कभी सांप, कभी स्पाइडर, कभी कुछ, ठीक है, कभी टॉर्टाइस, ये सब कभी मतलब यूट्यूबर। अच्छा बात है भाई, अब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता नहीं आता, ये वाइल्ड लाइफ वाले ध्यान दें। उसके अलावा जब से ये सब ड्रग हम ये जो नशा मुक्त अभियान जो चालू किया उस टाइम से ही मेरे पीछे में लोग लग गए। तकलीफ़ हो रहा है, बेचने में भी तकलीफ़ हो रहा है और पीने में भी तकलीफ़ हो रहा है। कल जो मामला हुआ, कल मामला कुछ और है। लोगों के बीच में झमेला हुआ, रास्ते पे हुआ। हम अपने घर में अफ्तार करके अपने घर में मेरा नाम आ रहा है, वजह क्या है पता नहीं। यहाँ तक कुछ में तो कहा गया है कि आपने पूरी प्लानिंग के साथ जो ये मॉब लिंचिंग करने की प्लानिंग की थी, तभी जाकर के उनके साथ में, और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है जी, उसमें एक वीडियो में आ रहा है कि उसमें आपका बहन का लड़का उसको चेयर से मार रहा है। इसको अच्छा ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा बहन का लड़का भी वहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे, उसको मार रहे हैं। उसके एक आदमी बचा रहा है, वही मेरा भाई है, वो मेरा कज़न है सज्जाद, वो पंजाबी पकड़ा हुआ था, वो मेरा भाई, वो भी बचा रहा उसको। ये कोई नहीं देख रहा, ये भी देखिए आप लोग, बचा रहा कौन उसको? मोहल्ले वाले कोई नहीं बचा रहे, गलत है, नहीं होना चाहिए रास्ते पर उसे एक मॉब ने लिंच किया, उसको आप क्या कहते हैं? गलत हुआ, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप जो ये दिखा रहे हैं जी, दिखाने से पहले तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए ना। किसका? आप जब सवाल कीजिए हम उसका जवाब देंगे, आपसे सवाल कीजिए हम जवाब देंगे आपको। 43 में आप जिस तरह का हादसा हुआ तो आप फर्दर एक्शन क्या लीजिएगा? हमने कल ही पुलिस को बोला
कल मेरा जब बातचीत हुआ उसी से, तो हमने कहा कि देखिए जो हुआ ये एकदम गलत हुआ, आगे और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वादा किया कि पूरी पेट्रोलिंग रहेगी, ऐसा किसी तरीके कोई मामला सामने नहीं आएगा और नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप एक बात सुनिए, कल जिस तरीके से इंसानियत शर्मसार हो रही थी, पुलिस अपना उस काम वक्त करी, आप पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं की। पहुंचे? जब आपके घर वाले वहाँ पे मौजूद थे, तो उस तरह के वीडियो में देखा गया हाँ। कि जिस तरीके से उसे बेरहमी से चेयर से उठा के जिस तरीके से मारा जा रहा था। ये पहला बार नहीं हुआ उनके तो साथ उस में, वक्त आप क्यों नहीं? अभी आज से 2-3 साल पहले उनके खानदान वाले लोगों को मारे हैं। वो लोग पहले रहते थे चांदनी से मार के उन लोगों को भगाया गया। उनका जो छोटा भाई है शादमान अमान, उसके नाम पे अभी भी क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला बोझल में, एब्सकॉन्डिंग है। उसके जो फादर, उसके फादर के नाम पे वो है, क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला है। आप जाके पता तो कीजिए, जाके लोगों से तो मिले, लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ, वहाँ पे कितना जुल्म कर रहा है। परसों दिन 20 नंबर तिरट्टी बाजार का जो लैंडलॉर्ड है वो हमको चिट्ठी जमा किया, बोझल थाना में चिट्ठी जमा किया, जाके सबको चिट्ठी जमा किया कि हम लोग के साथ में अत्याचार हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबसे सामान निकालने घुसाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ताकि उनसे भी तो मिलिए। तो ये सब देखिए। कौन कर रहा है? सामान उठाने के लिए पैसा जो यही तो देखिए ना, कंप्लेंट है, ये देखिए, ये परसों का है। और ये बहुत सारा मामला आप जाके बुगर थाना में पता कीजिए, ऐसा बहुत सारा मामला जो उनके खिलाफ में है। राज साहब आपका समाज को बिगाड़ने वाला काम जो है वही लोग करते हैं। हाँ, कानून करिए, कानून कर रही है। एक एब्सकॉन्डिंग है, उसका भाई एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, 4-5 महीना 6 महीना हो गया। लोगों का ये कहना है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलने का खामियाजा उन्हें भुगतना। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बोलता हम भी रूलिंग पार्टी के साथ में हैं, वो तो बताता है कि हम कुछ हैं, बट क्या हमको तो आज तक मालूम नहीं है। क्योंकि अभी से तो जब उसके फैमिली वाले लोग में लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत मार वार खाया था, फिर दिल्ली जाकर के वो पता नहीं चाय समोसा क्या बेच रहा था, फिर उसने वहाँ भी झमेला करके फिर वापस आया। अब क्या है हमको तो मालूम नहीं है पार्टी में। आई लोग बराबर ये सब करते हैं, लोग परेशान थे, कल लोगों ने आक्रोश निकाला अपना, और कोई बात। तो आपका कहने का मतलब जो गलत जो हुआ ये भी गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, गलत है। मगर आप सबके ऊपर अब जुल्म करते रहिएगा, कभी चाय वाला के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो हर चीज़ का तो एकांत है। कभी ना कभी कोई लोग तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक आदमी जुल्म कर रहा है, पुलिस है, प्रशासन है, कोई कार्रवाई नहीं करे, मतलब पुलिस का भी फेलियर है यहाँ पर। पुलिस का कोई फेलियर नहीं है, उसका जो भाई है वो यहाँ से एब्सकॉन्डिंग है, वो भागा हुआ है। जो जुल्म कर रहा है चाय वाले पर, हाँ, ठेले वाले पर, हाँ। इसका जुल्म कर रहा है, उसकी तो शिकायत पुलिस में जाती होगी। एकदम जाती पुलिस होगी। कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये तो तभी तो पुलिस- ये लावा फटा ना। ये तो पुलिस जवाब देगी, ये तो जवाब देना मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, अपने वार्ड को हम नशा मुक्त करने के लिए मुहिम छेड़ रहे हैं, और हम नशा मुक्त करा के छोड़ेंगे, भले से इसके लिए मेरा कोई जान ले। छोटे छोटे बच्चों को हम नशा में मुलव्वस नहीं होने देंगे, नशा का सामान अपने वार्ड में बिक्री नहीं होने देंगे। इन लोगों को बिक्री करने में, पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से लोग ये सब मुहिम मिलजुल करके एक ऐसा मुहिम चला है। और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम कोई भी किसी को वो लगा सकता है। हम कल कहाँ थे, नहीं थे, कल क्या कर रहे थे, आप लोग किसी वीडियो में हमको आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। और अगर जो इनिशिएटिव लेने का है, हमने अपने सुपर अथॉरिटी को भी बोला है, और प्लस हमने अपने थाना में भी बोला है कि जो गलत किया उसके साथ जो बेहतर आप लोग कीजिए, एकदम कीजिए, करना होगा। किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम करेगा वार्ड में, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी। क्या और भी कोई लोग इसके पीछे में है? देखिए, पीछे में हैं कि आगे में, ये तो पता नहीं। जब जैसे लोग सामने आएंगे, जब जैसे जो होगा आप लोगों को पता चलेगा, एकदम पता चलेगा, सबको पता चलेगा। और अगर हम कुछ करेंगे या कुछ करवाएंगे तो हम सीना ठोक के सामने बैठ के बोलेंगे कि हम ये किया, हम करवाएं। अभी तक मेरा दरकार नहीं पड़ा कुछ करने और करवाने का। जिस दिन करेंगे उस दिन आप लोग के सामने बोलेंगे ज़रूर, पीछे छुप के बैठ के कुछ नहीं करते हैं। तो आपको लग रहा है जो सारे कमाल के साथ में वो गलत है, और उन्होंने जो किया वो भी गलत है? एकदम, देखिए, आप गलत कीजिएगा, आपके साथ भी गलत होगा। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना है। आप जाके बोझल थाना में पता कीजिए कितना मामला उन लोग का है, पता कर लीजिए। वो तो बोलते हैं रिपीटेड ऑफेंडर, रेगुलर ऑफेंडर, मतलब बराबर के इन लोग का मामला है। भाई अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, फादर का किडनैपिंग केस चल रहा है, बहुत सारा मामला है इन लोग का। पब्लिक बदजन है, पब्लिक परेशान है। अगर कल कहाँ उसको कल जो मामला घटना हुआ, कहाँ उसके घर के पास हुआ, कोई क्यों नहीं था? कोई तो होगा बचाने वाला मेरा भाई है, मेरा भाई बचा रहा है, और तो कोई नहीं बचा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सबसे उस तरीके का मिजाज वहाँ बना के रखें, किसी भी एक आदमी से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, किसी भी एक आदमी के साथ मोहब्बत, सबके साथ आप लड़ाई झगड़ा करके रखें। ज़्यादा जुल्म कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जुल्म का कभी ना कभी ये सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा।